तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा महाशिवरात्रि पर दिए गए प्रवचन के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। शिवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र पर्व है। भगवान सत्य साई बाबा महाशिवरात्रि को बहुत अधिक महत्व देते थे और वो पूर्ण रूप से महाशिवरात्रि के महत्व को अपने शिष्यों साधकों को अच्छी तरह से हर प्रवचन में समझाते थे। निम्नलिखित प्रवचन में भगवान श्री सत्य साई बाबा ने शिवरात्रि का अर्थ, महत्व और कैसे मनाया जाना चाहिए ये सब बताया है। महाशिवरात्रि उत्सव की उत्पत्ति और महत्व को समझाने के लिए शास्त्रों में कई कहानियाँ बताई गई हैं। भारत प्राचीन काल से प्रयुक्त नाम का अर्थ है उन लोगों की भूमि जो भगवान के लिए के प्रति रतिया प्रेम रखते हैं। इसलिए इस भूमि के लोगों के लिए सभी दिन पवित्र हैं और हर पल कीमती है। गंगा नदी अपने उद्गम से समुद्र तक पवित्र है, लेकिन इसके तट पर कुछ स्थान हैं, किसी ऋषि या मंदिर, किसी सहायक नदी के संगम या ऐतिहासिक घटना से जुड़े जो लोगों की पीढ़ियों द्वारा अधिक पूजनीय हैं। ऐसे स्थान हैं हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग और ऋषिकेश। इसी तरह वर्ष के सभी दिनों में से कुछ को पवित्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। जब साधकों द्वारा स्रोत और समुद्र से संपर्क करने का विशेष प्रयास किया जाता है। कुछ अक्षण जैसे कि जब शिव का प्रतीक लिंग अवतार से निकलता है, इसे देखने वाले व्यक्तियों और दुनिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इससे धन्य हो जाती है। कुछ लोग इस दिन की पवित्रता का श्रेय शिव के जन्मदिन को देते हैं, मानो भगवान शिव का जन्म और मृत्यु किसी भी नश्वर की तरह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक शिकारी द्वारा प्राप्त मोक्ष का स्मरण करता है, जो जानवरों को मारने के लिए बिल्व एगल मार्मेलोस के पेड़ पर बैठा था और बिना किसी पूजा के इरादे से अनजाने में उसके कुछ पत्ते नीचे पड़े लिंग शिव का प्रतीक पर गिरा दिया। यह स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं करता कि यह दिन विशेष रूप से पवित्र क्यों है। एक और कहानी यह है कि यह वह दिन है जिस दिन भगवान शिव ने अपने
सहज स्वभाव के आनंद में तांडव नृत्य किया था, जिसमें सभी देवता और ऋषिगण शामिल हुए और उस ब्रह्मांडीय पराकाष्ठा को देखा। जब उन्होंने हलाहल विष का सेवन किया, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रहा था, तो धुएं की गर्मी उनके लिए भी असहनीय थी। इसीलिए गंगा उनकी जटाओं पर अविरल बहती रही, लेकिन इससे उन्हें केवल आंशिक राहत मिली। उनके सिर पर चंद्रमा रखा गया था और इससे उन्हें बहुत मदद मिली। फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं और ऋषियों के साथ तांडव नृत्य किया। वे कहते हैं कि यह सब उसी दिन हुआ था और इसलिए इस अवसर की याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे यहाँ साल में एक बार महाशिवरात्रि ही नहीं आती। शिव की पूजा के लिए हर महीने शिवरात्रि होती है। रात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? रात्रि पर चंद्रमा का प्रभुत्व है और चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। अमावस्या की रात को पूरा चंद्रमा नष्ट होने तक प्रत्येक रात एक अंश कम होता जाता है। उसके बाद से प्रत्येक रात एक अंश जोड़ा जाता है, जब तक कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा चक्कर नहीं बना लेता। चंद्रमा या चंद्रमन के अधिष्ठाता देवता हैं। मन चंद्रमा की तरह बढ़ता और घटता है। यह याद रखना चाहिए कि सभी साधनाओं का मुख्य उद्देश्य मन को खत्म करना और अमनस्क बनना है। तभी माया को तोड़ा जा सकता है और वास्तविकता को उजागर किया जा सकता है। महीने के कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा के प्रत्येक अंश के साथ मन के एक अंश को नष्ट करने की साधना करनी होती है। चतुर्दशी की रात्रि को, जो शिव की रात्रि है, मन का केवल एक ही अंश शेष रहना चाहिए। यदि उस रात्रि में पूजा या जप या ध्यान जैसी अधिक गहन और सतर्क साधना के माध्यम से कुछ विशेष प्रयास किया जाए तो सफलता सुनिश्चित होती है। उस रात्रि में केवल शिव का ही ध्यान करना होता है। मन को नींद या भोजन के विचारों की ओर भटकाए बिना यह हर महीने करना होता है। हालांकि वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि पर आध्यात्मिक गतिविधि में विशेष तेजी लाने की सलाह दी जाती है, ताकि जो शव है वह अपने दिव्य अंतर्यामी के सतत बोध से शिव बन जाए। यह दिन आप सभी में विद्यमान शिव को समर्पित है। हिमालय पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर तक आज पूरी धरती प्रामाणिक उद्घोषणा शिवोहम 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 और आराधना ओम नमः शिवाय से गूंज रही है। चूँकि यहाँ हजारों लोग प्रार्थना करते हैं और लाखों लोग अन्यत्र प्रार्थना करते हैं, इसलिए लिंग मुझसे निकल रहा है, ताकि आप लिंगोद्भव लिंग का निर्माण के माध्यम से दुनिया भर में व्याप्त आनंद को प्राप्त कर सकें। लिंग का प्रकट होना मेरे स्वभाव का एक हिस्सा है।
पंडितों विद्वानों ने इसे अतीत की एक युगांतकारी घटना की याद दिलाते हुए समझाया है, जब शिव ने ब्रह्मा और विष्णु त्रिदेवों से कुछ चुनौती दी थी कि वे अपने द्वारा धारण किए गए लिंग रूप की ऊंचाई और गहराई को मापें। वे असफल रहे और उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन प्रार्थना और कृपा के परिणाम स्वरूप लिंग प्रकट होता है। आपको इस घटना में दिव्यता की झलक को पहचानना होगा। यह अनंत कृपा का संकेत है। जैसे ओम भगवान का ध्वनि प्रतीक है, लिंग भगवान का रूप प्रतीक या दृश्य प्रतीक है। प्रतीक सबसे सार्थक, सरल और गुणों के उपांगों से कम संपन्न है। लिंगम का अर्थ है वह जिसमें यह जगत लय, विलय या लिया थे विघटन प्राप्त करता है। सभी रूप अंततः निराकार में विलीन हो जाते हैं। शिव सभी नामों और रूपों, सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के विनाश का सिद्धांत है। इसलिए लिंग उद्भव और विलय का सबसे सरल संकेत है। शास्त्रों में वर्णित प्रत्येक रूप का गहरा महत्व है। शिव बैल नामक जानवर की सवारी नहीं करते हैं। बैल 4 पैरों पर खड़ा स्थिरता का प्रतीक है। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। शिव को 3 आँखों वाला बताया गया है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती हैं। उनकी त्वचा जो उनका लबादा बनाती है, वह उन पाश्विक आदिम लक्षणों का प्रतीक है जिन्हें उनकी कृपा नष्ट कर देती है। वास्तव में वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनकी खाल उतार लेते हैं और वे पूरी तरह से अप्रभावी हो जाते हैं। उनके 4 चेहरे शांतम, संभाव, रौद्रम, भय, मंगलम, कृपा और उत्साह करुणा के प्रतीक हैं। इस लिंगोद्भव दिवस पर लिंग की पूजा करते समय आपको शिव के इन सत्यों पर चिंतन करना चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व लिंग करता है। केवल इस रात को ही आपको शिव के चिंतन में नहीं बिताना चाहिए। आपका पूरा जीवन भगवान की निरंतर उपस्थिति में व्यतीत होना चाहिए। प्रयास करें कि यही मुख्य बात है। सभी नश्वरों के लिए अपरिहार्य परिणति, यहाँ तक कि जो लोग ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, उन्हें भी कष्ट के आंसुओं में अपने हृदय को पिघलाते हुए तीर्थ यात्रा मार्ग पर चलना होगा। यदि आप अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो भगवान आपकी 100 गुना सहायता करेंगे। यही वह आशा है जो महाशिवरात्रि आपको देती है। मनुष्य को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास मनन करने का कौशल है। इसका अर्थ है कि जो कुछ सुना है उसके अर्थ और महत्व पर आंतरिक ध्यान। लेकिन आप अभी तक श्रवण या सुनने की अवस्था से बाहर नहीं निकले हैं। आप जिस आनंद की
लालसा करते हैं वह आपके अंदर है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसके पास लोहे की तिजोरी में अपार धन है, लेकिन उसे पता नहीं है कि चाबी कहाँ है। आप पीड़ित हैं। निर्देशों को ठीक से सुनें। ध्यान की शांति में उन पर ध्यान दें जो उसमें स्पष्ट किया गया है, उसका अभ्यास करें। फिर आप चाबी हासिल कर सकते हैं, तिजोरी खोल सकते हैं और आनंद से समृद्ध हो सकते हैं। शिवरात्रि पर की जाने वाली छोटी मोटी साधना भी तुमने छोड़ दी है। पुराने ज़माने में लोग इस दिन अपनी जीभ पर पानी की एक बूंद भी नहीं डालते थे। अब वह कठोरता खत्म हो गई है। वे पूरी तरह रात जागते रहते थे, बिना सोए ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। अब शिव नाम किसी की जुबान पर नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान को नकारते हैं वे सिर्फ खुद को और अपनी महिमा को नकार रहे हैं। सभी के अंदर किसी न किसी रूप में किसी न किसी के प्रति, किसी न किसी काम या लक्ष्य के प्रति प्रेम होता है। वह प्रेम ईश्वर है। उनके अंदर ईश्वर की एक चिंगारी है। उनके अंदर आनंद है, चाहे वह छोटा हो या अस्थाई। वह ईश्वर की एक और चिंगारी है। उनके अंदर आंतरिक शांति, वैराग्य, विवेक, सहानुभूति और सेवा की भावना है। ये सब उनके मन के दर्पण में दिव्य हैं। इस पवित्र शिवरात्रि पर शिव साईं की उपस्थिति में संकल्प लें कि शिव को सभी की आंतरिक शक्ति के रूप में देखें। प्रत्येक सांस के साथ आप सोहम का उच्चारण करें। मैं वह हूँ। इसका तात्पर्य है केवल आप ही नहीं, बल्कि हर वह प्राणी जो सांस लेता है, हर वह प्राणी जो जीवित है, हर वह चीज़ जो मौजूद है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे आपने इतने लंबे समय तक अनदेखा किया है। आप इस पर विश्वास करें। जब आप अपनी सांसों को देखते हैं और उस शानदार सत्य पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे वह और मैं, स और अहम करीब आते जाएंगे, जब तक कि अलगाव की भावना खत्म नहीं हो जाती और सोहम, ओम, प्रणव, आदिम ध्वनि ईश्वर के लिए मूल सूत्र में परिवर्तित हो जाएगा। यही स्वरूप है। इस सापेक्ष वास्तविकता के पीछे की वास्तविकता भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि आप सभी साधक शिव हैं। शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब व्यक्ति मन और ईश्वर के बीच मित्रता स्थापित करने का प्रयास करता है। शिवरात्रि व्यक्ति को इस तथ्य का ज्ञान कराती है कि एक ही दिव्यता सर्वव्यापी है, उसे हर जगह पाया जा सकता है। हमारे दैनिक अनुभवों में ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। एक सिनेमा पर विचार करें। स्क्रीन पर हम नदियों को बाढ़ में देखते हैं जो आसपास की सारी जमीन को डुबो देती है।
भले ही दृश्य बाढ़ के पानी से भरा हो, लेकिन स्क्रीन पानी की एक बूंद से भी गीली नहीं होती है। एक अन्य समय में उसी स्क्रीन पर हम ज्वाला की जीभों के साथ फटते हुए ज्वालामुखी को देखते हैं, लेकिन पर्दा जलता नहीं है। इन सभी चित्रों का आधार प्रदान करने वाला पर्दा उनमें से किसी से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह मनुष्य के जीवन में अच्छा या बुरा, खुशी या दुख, जन्म या मृत्यु आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई इस सिद्धांत को समझ लेता है तो वह जीवन को समझ पाएगा, उसका आनंद ले पाएगा और उसमें पूर्णता पा सकेगा। शंकर ईश्वर का अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य धन से संपन्न है। सांसारिक अर्थों में हम जिस प्रकार के धन का आनंद लेता है वह ऐश्वर्य से हमारा तात्पर्य नहीं है। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पदार्थ जिसे आप देखते हैं उसमें ऐश्वर्य का यह सिद्धांत है। यह ऐश्वर्य ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण भौतिक जगत ईश्वर से बना है। इसे सथा मात्र चैतन्य, शुद्ध चेतना भी कहा गया है। चैतन्य का यह सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। यह अदृश्य रूप से मौजूद है। यह शाश्वत है, यह स्थायी है, यह सर्वव्यापी है। त्रिदेव और ओंकार यह ऐश्वर्य है जो इस संसार में व्याप्त है और इसे भरता है। यह ईश्वर का ही साकार रूप है। ईश्वर के इस सिद्धांत के दो पहलू हैं। एक है सगुण गुण सहित और साकार रूप सहित, तथा दूसरा है निर्गुण गुण रहित और निराकार मन और विचारों से जुड़े हुए, तथा मनुष्य के सुख दुख, पीड़ा और कष्टों का जवाब देते हुए ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना की गई है। वे ईश्वर के सगुण और साकार पहलू हैं। इस संदर्भ में हमारे पास त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ये तीनों गुणों या विशेषताओं रजस, सत्व और तमस से जुड़े हैं। रजस ब्रह्मा से, सत्व विष्णु से और तमस शिव से जुड़ा है। ब्रह्मा से जुड़ा राजसिक गुण अध्वनि द्वारा दर्शाया जाता है। ऊध्वनि विष्णु का प्रकट रूप है और मैं शिव सिद्धांत का रूप है। त्रिदेवों को बनाने वाले ये तीन रूप स्थायी नहीं हैं। वे स्थायी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने आकार ले लिया है। जिस चीज़ का कोई रूप है वह स्थायी नहीं हो सकती। गुण सहित दिन की पूजा में त्रिदेव प्रत्येक व्यक्ति में शुभ साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन अ, उ और मैं से मिलकर एक अक्षर है जो तीनों रूपों के अंतर्गत आता है, वह ओंकार है। कर्म से छुटकारा पाओ और माया से मुक्ति पाओ। हम चाहे जितने जन्म लें और चाहे जितने लंबे समय तक इन तीनों रूपों की पूजा करते रहें, हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि कोई हमेशा के लिए जन्म से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे निर्गुण, निराकार और गुण रहित सिद्धांत की पूजा करनी होगी।
जिसका प्रतिनिधित्व ओंकार द्वारा किया जाता है। जब हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे तभी हम इस भ्रम से मुक्त होंगे कि दुनिया वास्तविक है। जब हम भ्रम से मुक्त हो जाएंगे तो हम माया के भ्रम से भी मुक्त हो जाएंगे और तभी हम दुख से मुक्त होंगे और अंततः प्रातत्व पारलौकिक सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। इसे परमात्मा हमारे भीतर के पारलौकिक सिद्धांत के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। जब तक हमारे पास मन और वृत्तियां हैं तब तक हमें केवल जीवात्मा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। जीवात्मा की विशेषता सांसारिक चीज़ों पर पूरे जीवन को बर्बाद करना और मन को इस भौतिक दुनिया से जोड़ना है। यह बाह्य दृष्टि है जो भ्रम और भ्रांति से भरी है। यदि आप अपने मन को भीतर की ओर मोड़ेंगे तो यह भ्रम से मुक्त हो जाएगा। जब यह भ्रम से जुड़ा होता है तो यह जीव तत्व है। जब यह भ्रम और भ्रांति से मुक्त होता है तो यह परमात्मा के सिद्धांत के साथ एक हो जाता है। शरीर में मैं के फोड़े का इलाज करें। ये मैं ईगो है, अहम वृत्ति है। शरीर पर अगर कोई फोड़ा हो तो हम उस पर मरहम लगाते हैं और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तब तक पट्टी से उसे ढकते हैं। अगर आप मरहम नहीं लगाते और उस फोड़े पर पट्टी नहीं बांधते तो यह सेप्टिक हो सकता है और बाद में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। समय समय पर हमें उसे शुद्ध पानी से साफ करना होगा, फिर से मरहम लगाना होगा, नई पट्टी बांधनी होगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी एक खास फोड़ा है जो हमारे शरीर में मैं के रूप में उभरा है। अगर आप वास्तव में इस मैं के फोड़े को ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसे हर दिन प्रेम के जल से धोना होगा। इस पर विश्वास का मरहम लगाना होगा और इसके चारों ओर विनम्रता की पट्टी बांधनी होगी। विनम्रता की पट्टी, विश्वास का मरहम और प्रेम का जल इस मैं के फोड़े के साथ उभरे इस रोग को ठीक कर सकेगा। मन की सहायता से मनुष्य के स्तर से उठकर देवत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन वह पशु प्रकृति या राक्षसी स्तर पर भी उतर सकता है। एक बार जब मन को सांसारिक वस्तुओं की ओर मोड़ देते हैं तो यह पशु और राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि मन को ऊपर की ओर भगवान की ओर मोड़ दिया जाए और विचार प्रक्रिया से मुक्त कर दिया जाए तो यह निर्गुण निराकार में विलीन हो जाता है और इस प्रकार मुक्त हो जाता है। बंधन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मन को बहुत अधिक स्वतंत्रता देना है। उदाहरण के लिए जब किसी जानवर को एक खंभे से बांध दिया जाता है तो वह दूसरी जगह जाकर उसे खराब नहीं कर पाएगा, वह क्रोध या हिंसा नहीं कर पाएगा या किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर वह अविवाहित है और उसे खोल दिया जाता है तो वह विभिन्न खेतों में घूम सकता है, फसलों को नष्ट कर सकता है और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके द्वारा की गई शरारतों के लिए इसे पीटा जाता है। इसी तरह मन को कुछ नियमों और सीमाओं से बांधना चाहिए। जब तक मनुष्य कुछ सीमाओं और अनुशासनों, कुछ नियमों और विनियमों के भीतर रहता है तब तक वह एक अच्छा नाम बनाए रखने और एक खुशहाल और उपयोगी जीवन जीने में सक्षम होगा। एक बार जब वह इन सीमाओं को पार कर जाता है तो वह
भटक जाता है। सच्चे मनुष्य की तरह आचरण करें। आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, ये विद्यार्थियों को नसीहत दे रहे हैं बाबा। आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उसके बाद एक अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं, और आप विवाह करके सुखी पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, और फिर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वे बुद्धिमान हों, जीवन में अच्छा करें। इस प्रकार की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, वे बढ़ती ही रहेंगी। इच्छाओं के इस बढ़ने का कारण यह है कि आप सोचते हैं कि आप केवल एक मनुष्य हैं, लेकिन यह आपको दुख से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। खुद को एक पुरुष मानने के अलावा आपको अपने आप से कई सवाल पूछने होंगे। मैं किस जाति से हूँ? क्या मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ या नहीं? मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मैं स्वामी की प्रत्यक्ष उपस्थिति में इस परम पवित्र प्रशांति निलयम में रहने के इस पवित्र विशेषाधिकार के अनुरूप अपना आचरण कर रहा हूँ? जब आप ये सभी प्रश्न अपने आप से पूछेंगे, तभी आप सच्चे मनुष्य के रूप में आचरण कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचता है कि वह एक मनुष्य है और सभी प्रकार की इच्छाओं और भोगों का पीछा करने का हकदार है, तो वह पशु या यहाँ तक कि राक्षस जैसा व्यवहार कर सकता है। मेरी जाति मानवता की जाति है। मैं भारत की पवित्र भूमि में रहता हूँ। मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, अज्ञानी नहीं, और मैं स्वामी की उपस्थिति में इस पवित्र प्रशांति निलयम में हूँ। जब आपके पास ऐसे उत्तर होंगे और आप उन्हें अपने आचरण के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करेंगे, तो आप भटकेंगे नहीं। अज्ञान के बीच में ही ज्ञान विद्यमान है। आज का दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। रात्रि का अर्थ है रात। रात का क्या महत्व है? रात अंधकार का दूसरा नाम है। शिव का अर्थ है शुभता, तो शिवरात्रि अंधकार में निहित शुभता की बात करती है। यह अज्ञान के बीच मौजूद ज्ञान को संदर्भित करता है। अज्ञान और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वे मूल रूप से एक ही हैं। वे द्वैत से जुड़े हैं। वे एक ही अंतर्निहित सिद्धांत के विपरीत ध्रुव हैं। वह अवस्था जो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है, वह तत्व है। यह एक ऐसी अवस्था है जो किसी आने जाने अनजाने से जुड़ी नहीं, आने जाने से जुड़ी नहीं है, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती है। जब तक शरीर का जन्म है, तब तक मृत्यु का पालन होना ही है। वह क्या है जिसने जन्म नहीं लिया? क्या यह आत्मा है? नहीं, यह केवल शरीर है जिसने जन्म लिया है। आप आत्मा हैं, आप स्थायी इकाई हैं। हम इस शरीर को निष्क्रिय मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर निष्क्रिय नहीं है। इस शरीर को बनाने वाले भौतिक पदार्थ में भी दिव्य चेतना है। शरीर का रूप निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए इस दृश्य जगत को जगत कहा गया है। जगत शब्द में जय का अर्थ है जन्म लेना, गत का अर्थ है मरना। जगत का अर्थ है वह जिसका जन्म और मृत्यु होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार खुद को दोहराती है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इस जन्म और मृत्यु से मुक्त हो, चाहे वह शरीर हो, कोई वस्तु या चीज़, सभी में निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। पवित्रता और पवित्रता का विकास करें। यह शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब हम मन और ईश्वर के बीच मैत्री स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि हमें इस तथ्य से अवगत कराती है कि वह दिव्यता सर्वव्यापी है और हर जगह पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शिव कैलाश में रहते हैं, लेकिन कैलाश कहाँ है? कैलाश हमारा अपना आनंद है, हमारा अपना आनंद है। इसका मतलब है कि ईश्वर आनंद के कैलाश में रहता है। अगर हम अपने मन में आनंद और प्रसन्नता की भावना विकसित कर सकें तो वह खुद के कैलाश है। यह आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह तब आता है जब हम शुद्धता और स्थिरता और पवित्रता विकसित करते हैं।
तब हृदय शांति और आनंद से भर जाता है। जब आपका हृदय स्वयं कैलाश होगा और शिव आपके हृदय के गर्भ में आपके शरीर रूपी मंदिर में होंगे। पहली नज़र में तो हर कोई भक्त लगता है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप लोहे की गेंद और सूखे पत्ते को साथ साथ रखें तो वह हवा में चलने पर भी दोनों ही दृढ़ और स्थिर रहेंगे, लेकिन जब हवा चलेगी तो सूखा पत्ता एक साथ मीलों तक उड़ जाएगा, लोहे की गेंद दृढ़ और स्थिर रहेगी। अगर किसी के पास सच्चा प्यार और भगवान पर दृढ़ विश्वास है तो वो लोहे की गेंद की तरह स्थिर और अविचल रहेगा। अगर कोई मुश्किलों और समस्याओं के कारण भागते हुए पत्ते की तरह है तो ऐसे व्यक्ति को भगत कहना एक मजाक है। हमें शुद्ध और स्थिर प्रेम और विश्वास विकसित करना चाहिए। हर मिनट दिव्यता के बारे में सोचें। संसार में कोई स्थायी माता नहीं है, एकमात्र स्थायी माता दिव्य माता है। स्वामी अक्सर आपको अपने आध्यात्मिक परिवार की याद दिलाते हैं, जहाँ सत्य आपका पिता है, प्रेम आपकी माँ है, बुद्धि आपका बेटा है, शांति आपकी बेटी है, भक्ति आपका भाई है और योगी आपके मित्र हैं। आध्यात्मिक पथ में ये आपके सच्चे रिश्तेदार हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आपके पास इस तरह का रिश्ता होगा, जब आप इस तरह की दोस्ती को संजोएंगे तो आप दुनिया के बंधनों को तोड़ पाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। जब भी समस्याएं आती हैं तो दिव्यता के सिद्धांत को जगाएं, जो अंधेरे के क्षणों में रोशनी और प्रकाश बिखेरेगा। साल में एक बार शिवरात्रि के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। हर मिनट, हर दिन, हर रात आपको दिव्यता के बारे में सोचना चाहिए और अपने समय को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि समय सिद्धांत वास्तव में शिव हैं। आप स्वयं शिव हैं। शिव तत्व के इस सिद्धांत को समझने और पहचानने की कोशिश करें जो आपकी अपनी वास्तविकता है। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।